अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। एक बात बताना था। जब आदमी अपनी कंट्री से आता है दूसरे कंट्री में, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया से अगर कोई आता है घर में काम करने के लिए, यानी कतरी के घर में काम करने के लिए आता है, तो उसके साथ में अक्सर, सब नहीं लेकिन 90% 95% ये होता है कि जो पुराने ड्राइवर रहते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि ये जो आदमी आया है इसको यहाँ से भगा दिया जाए। वो ये ट्राई करते हैं कि मतलब इस आदमी को कुछ बताओ नहीं, क्योंकि अगर कोई भी आदमी आया है, पहली बार आया है किसी कतरी के घर में, दूसरा कोई ड्राइवर है पुराना, तो वो कभी नहीं बताएगा कि यहाँ पे ये रूल है, यहाँ पे ये रूल है, यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, वो जो नया आदमी आया है उस पर फोकस करेगा कि वो कौन सी गलती करता है। वो गलती करेगा अनजाने में, अगर वो गलती, क्योंकि आदमी को पता नहीं है तो अनजाने में गलती हो जाती है, तो वो गलती पकड़ के वो जाएगा। जैसे यहाँ पे मामा बाबा बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो पुराना ड्राइवर है वो जिसके करीब रहेगा, बाबा या मामा, ठीक है, कफील या कफील की औरत, जिसके भी करीब रहेगा उससे जाके उसको कंप्लेन मारेगा कि मामा ये ड्राइवर ऐसा किया, आज इसने गाड़ी नहीं धोया, आज इसने बाहर झाड़ू नहीं लगाया, ठीक है। वो ये नहीं करेगा कि वो सामने वाला गलती किया है तो चलो मैं उसको बता दूं कि भाई ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं, ऐसा करने, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि वो बेचारा अपने घर से आया है, 60-70 हजार लाख रुपए दे के वीज़ा लेके फिर आया है, और यहाँ पे जो वीज़ा जो है, घर का जो वीज़ा होता है, घर का वीज़ा और टिकट फ्री होता है, लेकिन जो लोग यहाँ जिनको मिलता है वो अपनी अपनी कंट्री में भेज देते हैं, ठीक है। वो कंट्री में भी पैसा लेते हैं जिसको बुला रहे हैं, और जो वीज़ा इनको दिया है वो भी पैसा देता है। जब आदमी आता है तो वो अपनी खुशी से पैसा देता है, ठीक है। तो वो आदमी 60-70-80 हजार लाख रुपए दे के यहाँ पे आया, और उसके बाद में ये ड्राइवर लोग, जो पुराने ड्राइवर लोग हैं, वो उसके साथ में ऐसा यानी डबल गेम खेलते हैं। उसके मुंह पे उसकी वाली करेंगे, उससे मेल रखेंगे, उससे बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन उसके पीछे जाके उसकी बुराई करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन ड्राइवर से कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि आज यहां करोगे आप तो आपके साथ में भी जरूर यही होगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह काम करने जाओगे, वहां पे हो, अगर वहां पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज आपको आएगा ही आएगा, जो आप एक गरीब के साथ में, एक ऐसे आदमी के साथ में कर रहे हैं जो अनजाने में गलती कर रहा है, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। तो उसकी बद्दुआ, उसकी हाय आपको लगेगी ही लगेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है उन ड्राइवरों से कि आपके घर में जो भी नया ड्राइवर आता है काम करने के लिए, प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, उसको एग्जेस्ट होने के लिए उसके साथ में हेल्प कीजिए। अगर उससे कुछ गलती हो रही है तो गलती दबा दीजिए, बता दीजिए। वहाँ मामा बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उस ड्राइवर को बताइए कि भाई देखो ये गलती आप कर रहे हो, यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ अगर मामा बाबा को मालूम पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मामा बाबा को बताने के बदले उस ड्राइवर को बता दो, तो वो ड्राइवर खुद ब खुद सही कर लेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे लखपति नहीं आता है, ठीक है, करोड़पति नहीं आता है,
वो जो लखपति करोड़पति जो आते हैं वो सिर्फ घूमने के लिए एंजॉय करते हैं, निकल लेते हैं। यहाँ पे जो काम करने के लिए आता है ना, एक आदमी के पीछे कम से कम 5 लोग रहते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो उसके बीबी, बच्चे, माँ, बाप, भाई, बहन। तो किसी की रोजी पे ऐसा कलंक मत लगाओ आप लोग। रिक्वेस्ट है कि कोई भी नया बंदा अगर कहीं घर में काम करने आता है तो उसके साथ में एक दोस्त के जैसे मिलो, एक इस तरह से मिलो कि उसको ये फील ना हो कि वो यहाँ पे है। मेरे भाई, अगर आप ऐसा करोगे, यकीन मानो आप इतने आगे जाओगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दलाली करके बढ़ तो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा, वो बरकत नहीं आएगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो। खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो। आप खुश रहेंगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, और आप दूसरे को अगर खुशी देंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी गम नहीं आएगा। ये सीधी सी बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखिए, खुश रहिए।